Students, today we will see unit number 9 in prose. The eyes are not here. Written by Ruskin Bond. तो आज हम प्रोज देखेंगे. द आइज आर नॉट हियर. ये बहुत ही अच्छा प्रोज है. आगे स्टार्ट करते हैं. Ruskin Bond was born in 1934, is a well-known Indian author of British descent. He completed his first novel, The Room on the Roof, when he was 17 and was awarded the John Llewellyn Rhys Memorial Prize for it. ये जो यूनिट है ये लिखा गया है रस्किन बॉन्ड के द्वारा. ये एक इंडियन ऑथर है जिन्होंने लिखा है और इन्हें द रूम ऑन द रूफ के लिए अवार्ड दिया गया था, जॉन लेवलिन रेज मेमोरियल प्राइज. Since then has published more than 30 books for children and over 300 short stories. इन्होंने क्या किया था, चिल्ड्रंस के लिए बुक्स भी लिखी थी और शॉर्ट स्टोरीज भी लिखी थी. His stories have been collected in popular titles such as The Night Train at Deoli, Funny Side Up and Ghost Stories from the Raj. इन्होंने कुछ स्टोरीज लिखी थी, शॉर्ट स्टोरी, जिसमें कि द नाइट ट्रेन एट देओली, फनी साइड अप, घोस्ट स्टोरीज, ये सारे इंक्लूड थे. Some of his most well-known novels are Vagrants in the Valley, A Flight of Pigeons, The Blue Umbrella and Susanna's Seventh Husband. तो ये सारे नाम आपको याद रखने हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. द लास्ट 3 हैव बीन मेड इनटू फिल्म्स. और ये जो लास्ट के 3 मैंने बताए हैं ये फिल्म्स में दिए गए हैं. In 1992, he received the Sahitya Akademi Award for his short story collection, Our Trees Still Grow in Dehra. ठीक है, इन्हें साहित्य एकेडमी अवार्ड भी मिला था. और जो लास्ट हमने पोएम कवर की थी उसमें भी जो ऑथर थे हमारे, उन्हें भी साहित्य एकेडमी अवार्ड दिया गया था. In 1999, he was awarded the Padma Shri for his contribution to children's literature and in 2014 द पद्म भूषण. तो ये सारे अवार्ड्स उनको दिए गए थे. तो ये आपको ध्यान में रखना है, जैसे पद्मश्री दिया गया था उनको 1999 में एंड 2014 में उन्हें पद्म भूषण भी दिया गया था रस्किन बॉन्ड को. तो ये आपको ध्यान रखना है. अब हम आते हैं प्रोज के ऊपर. द आइज आर नॉट हियर, ऑल्सो नोन एज द गर्ल ऑन द ट्रेन एंड द आइज हैव इट. ये 3 नाम से ये प्रोज जाना जाता है, इसलिए नाम हमें ध्यान रखना है. Is a deeply touching story about 2 co-passengers in a train who are both blind and do not realize that the other is. The story successfully conveys the pathos and irony in the situation to the reader. ठीक है, ये जो द आइज आर नॉट हियर, ये टाइटल से ही हमें समझ आ रहा है कि इसमें जो कैरेक्टर्स हैं उनको वो ब्लाइंड है, उन्हें आइज है बट दे आर ब्लाइंड. तो हम देखते हैं आगे स्टोरी में. I had the compartment to myself up to Rohana and then a girl got in. ठीक है, तो इसमें ऑथर बता रहे हैं कि जो पैसेंजर था, मेल पैसेंजर था, वो रोहाना की तरफ निकला था और उसी कंपार्टमेंट में एक गर्ल की एंट्री होती है. The couple who saw her off were probably her parents. They seemed very anxious about her comfort, and the woman gave the girl detailed instruction as to where to keep her things and when not to lean out of the windows and how to avoid speaking to strangers. तो हम देख सकते हैं कि इसमें वो बता रहे हैं कि जो गर्ल आई थी उसके पेरेंट्स उसे ट्रेन में ड्रॉप करने आए थे और वो उसे पूरे इंस्ट्रक्शन, डिटेल इंस्ट्रक्शन बताते हैं कि कहाँ कौन सी चीज़ रखनी है और विंडो के बाहर नहीं देखना है और स्ट्रेंजर्स से बात नहीं करना है. तो गर्ल को ऐसे इंस्ट्रक्शन उनके पेरेंट्स की ओर से मिलते हैं. दे सेड देयर गुड बाइज, द ट्रेन पुल्ड आउट ऑफ द स्टेशन. और ये सारे इंस्ट्रक्शन देने के बाद ट्रेन आगे निकलती है स्टेशन के एंड बाय सेइंग गुड बाय. As I was totally blind at the time, my eyes sensitive only to light and darkness. अभी वो बता रहे हैं ऑथर कि जो पैसेंजर होता है वो ब्लाइंड होता है, उस वजह से वो सिर्फ लाइट में ही अपनी आईज सेंसिटिव होती है, उनकी लाइट में एंड डार्कनेस में. I was unable to tell what the girl looked like, but I knew she wore slippers from the way they slept against her heels. तो इसमें वो बता रहे हैं कि अभी वो तो टोटली ब्लाइंड है और उन्हें पता नहीं था कि वो गर्ल कैसी दिखती है, लेकिन वो इतना श्योर थे कि उन्होंने स्लीपर्स पहनी है क्योंकि
व्हेन शी वॉज वॉकिंग, मतलब जब वो आई एंट्री की तो उन्हें वो साउंड पता चल गया उनके हील का. It would take me some time to discover something about her looks and perhaps I never would. But I like the sound of her voice and even the sound of her slippers. तो जैसे कि मैंने बताया कि वो बस जजमेंट ले रहे थे कि जो गर्ल है वो बहुत ही ब्यूटीफुल है, बहुत अच्छी है, प्रिटी है, और उनकी जो वॉइस है वो भी बहुत अच्छी है. और ही इज़ ऑल्सो टॉकिंग अबाउट द साउंड ऑफ हर स्लीपर्स. आर यू गोइंग ऑल द वे टू डेहरा? आई आस्क्ड. तो अभी वो पूछ रहे हैं गर्ल को कि आप देहरा जा रहे हैं क्या? आर यू गोइंग ऑल द वे टू डेहरा? डेहरा मीन्स देहरादून. आई मस्ट हैव बीन सिटिंग इन ए डार्क कॉर्नर बिकॉज माई वॉइस startled her. She gave a little explanation and said, I didn't know anyone else was here. ठीक है, तो वो क्या कहती है, जैसे ये क्वेश्चन करते हैं उन्हें कि क्या आप देहरादून जा रहे हो, देहरा जा रहे हो, तो वो गर्ल जो होती है धीरे से उन्हें जवाब देती है और बोलती है कि मुझे नहीं पता था कि मेरे साथ एक और पैसेंजर है या आप मेरे सामने हो. Well, it often happens that people with good eyesight fail to see what is right in front of them. ठीक है, तो फिर इस पे वो जवाब देते हैं कि ऐसा बहुत बार होता है कि हम लोग हमारे आगे जो बैठा है उसको देख नहीं पाते हैं. ठीक है, फेल टू सी. उसके बाद दे हैव टू मच टू टेक इन, आई सपोज, कि हम आगे के पर्सन को देख नहीं पाते, ऐसा वो समझते हैं, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है. Whereas people who cannot see or see very little have to take in only the essentials, whatever registers most tellingly on their remaining senses. ठीक है, अभी वो बोल रहे हैं कि जो अभी वो तो खुद से देख नहीं सकते थे, तो वो जो भी इमेजिन करते वो अपने सेंसेस से करते, उसके बारे में बात हो रही है. I didn't see you either, I said, but I heard you come in. ठीक है, तो वो गर्ल को क्या जवाब में दे रहे हैं कि मुझे पता नहीं था आप आए हो, लेकिन आपका साउंड मुझे आया है. मैं देख तो नहीं पाया, बट आपके साउंड से मैं समझ गया कि कोई लेडी आई है. आई वंडर्ड इफ आई वुड बी एबल टू प्रिवेंट हर फ्रॉम डिस्कवरिंग दैट आई वॉज ब्लाइंड, आई थॉट. और वो चाहते थे कि वो प्रिवेंट करे, कि वो उसको ना बताए कि वो ब्लाइंड है करके. ठीक है, इसीलिए वो ऐसा प्रिटेंड करते हैं कि वो ब्लाइंड नहीं है. प्रोवाइडेड आई कीप टू माई सीट इट शुडेंट बी टू डिफिकल्ट. ठीक है, और वो अपनी जगह पे ही बैठे रहे. उसके बाद द गर्ल सेड, आई एम गेटिंग डाउन एट सहारनपुर, माई आंट इज मीटिंग मी देयर. तो अभी वो गर्ल क्या कहती है कि आई एम डाउन एट सहारनपुर, मतलब मैं ट्रेन से नीचे सहारनपुर में ही उतरूंगी, वो मेरा स्टॉपेज है और वहाँ मुझे मेरी आंट लेने आएगी. देन आई हैड बेटर नॉट टू बी फैमिलियर, आई सेड, आंट्स आर यूजुअली फॉर्मिडेबल क्रीचर्स. ठीक है, तो अभी वो क्या बोल रहे हैं गर्ल को कि ठीक है, तो फिर मैं आपसे ज़्यादा फैमिलियर नहीं होता हूँ, क्योंकि आपकी आंट वो जो होगी वो फॉर्मिडेबल क्रीचर्स मतलब थोड़ी सी स्ट्रिक्ट होगी, कुछ भी कह सकती है, डांट सकती है. वेयर आर यू गोइंग, शी आस्क्ड. अब वो पूछती है कि आप कहाँ जा रहे हो, गर्ल पूछती है. तो जवाब में क्या कहते हैं ये, टू देहरा एंड देन टू मसूरी. तो वो बताते हैं कि मैं देहरा पहले जाऊँगा और वहाँ से मैं मसूरी जाऊँगा. ओह हाउ लकी यू आर, आई विश आई वे गोइंग टू मसूरी, आई लव द हिल्स स्पेशली इन अक्टूबर. तो जैसे ही वो बताते हैं कि मैं देहरा जाऊँगा उसके बाद मसूरी जाऊँगा, तो उसके बाद गर्ल क्या कहती है, हाउ लकी यू आर, मतलब वो कहती है कि आप कितने खुशनसीब हो कि आप मसूरी घूमने जा रहे हो. वहाँ पे मुझे हिल्स बहुत अच्छे लगते हैं मसूरी के, और स्पेशली मुझे अक्टूबर महीना बहुत अच्छा लगता है वहाँ जाने के लिए. ये स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे. थैंक यू.